हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस पे बाल अपराध पे क्वेश्चन है कि बाल अपराध क्यों बढ़ते हैं, क्या कारण है। और ये बहुत जगह देखने के लिए मिला है कि किसी 12th क्लास के बच्चे ने किसी प्रिंसिपल को कहीं से गन मतलब जुगाड़ करके गोली मार दिया, ठीक है। या फिर किसी लड़की के खिलाफ गुस्से में आकर मतलब कोई गहन अपराध कर दिया, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो देखिए इसको कैसे डील करना है, और थोड़ी पढ़ाई इसमें ज़रूरी है। और अगर आप समाज से अपडेटेड हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, न्यूज़पेपर से अपडेटेड है, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपने पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। देखिए, कम उम्र में दिखाई पड़ने वाले जोखिम कारकों पर ध्यान तथा समय पर हस्तक्षेप बाल अपराध एवं उनके बढ़कर अस्थायी अपराधी बनने के निवारण की कुंजी है। कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि कम समय में ही उनका ध्यान रखकर, ठीक है, अगर उसमें ब्रेक लगा दिया जाए तो बड़े क्राइम होने के बाद भविष्य में इसकी संभावना घट जाती है। ठीक है, भारत के इस संदर्भ में बाल अपराध की बढ़ती घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, बच्चे द्वारा समाज विरोधी या कानून विरोधी कार्य बाल अपराध कहलाता है। मतलब जब ऐसा कोई कार्य जब समाज विरोधी हो या कानून विरोधी हो और बच्चे द्वारा किया जाए तो उसे बाल अपराध की श्रेणी में लिया जाता है। इसका क्या कारण है? पारिवारिक समस्या होता है, आपराधिक माहौल, घर में ही भाई बहन सभी गुंडा गुंडी लोग हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है और अगल बगल लोग उसको सता रहे हैं तो ये एक एंगर का रूप देता है। अशिक्षा, शिक्षा का अभाव है तो वो भी होता है। ठीक है, देखिए ज़्यादातर अगर आप ध्यान ना दें तो अपराध बढ़ने की संभावना 100 में से 80% है। वो इसलिए क्योंकि जब आप बच्चे को भोजन ना दीजिए तो वो स्वतः गुस्सा हो जाता है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, जानवरों में भी यही बिहेवियर होता है। वो क्योंकि भूख लगने के बाद गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। धीरे धीरे मनुष्य के पास बुद्धि दिगर, मनुष्य ने अपने आप का आविष्कार करके धीरे धीरे अध्ययन करके समझा इस बात को कि हम अपने शरीर में अपनी उग्रता को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी भी कई बार देखेंगे कि किसी गुस्सा बहुत हाई हो जाता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखिए कैसे मैंने कैसे शुरुआत किया है। देखिए, अपराध जब कोई ऐसा कृत्य जो कानून के विरुद्ध हो तथा हिंसा में संलिप्त हो, जैसे कि मर्डर, चोरी, बलात्कार आदि, तो उसे अपराध कहते हैं। यहीं पर मैंने अगर सिर्फ लिख दिया होता ना कि जब जब कोई कृत्य बच्चे के द्वारा, तो फिर यह डेफिनेशन थोड़ा सही हो जाता है ना। तो इस तरह से अपराध की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? बेरोजगारी जोड़ सकते हैं, अगर माता पिता बेरोजगार हैं तो बच्चे को भटकना पड़ता है। शिक्षा का अभाव, अगर घर में शिक्षा की कमी है तो बेसिकली क्या होता है कि तलवार उठाना बहुत गर्व की महसूस बात की जाती है। क्योंकि पहले देखा जाता था कि जो इसको मार देगा चाहे पीट देगा, वो लोग कहते भी थे कि मार के आना लेकिन मार खा के मत आना। मैंने इस तरह से बातें सुनी हैं, लेकिन अब जाके व्यू बदल रहा है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, परिवार के प्रेम तथा संस्कार का अभाव। परिवार में अगर किसी को प्रेम ना मिल रहा हो, उसको एकांत में बार बार आप अपमान कर रहे हैं तो वो कुंठा का रूप लेता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। समाज में अनाथ की कुंठा को समाज में अनाथ की कुंठा को 2 वक्त की रोटी के दर दर भटकना, मतलब कि 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। तो ये कई बार उनका कुंठा का रूप होता है कि भोजन भी हमको मिल नहीं पा रहा है। और फिर अगर कहीं वो दिखता है उनको गलत कि लोग हथियार से डरते हैं, तो वो बच्चा है चाहे वो है, वो गन उठाने के लिए प्रेरित होता है। कई टीनेजर्स को मैंने सुना है कि ज़्यादा रास्ते में जाते हुए मैंने सुना है, अगर उनका ग्रुप बन जाता है, ग्रुप बनने के बाद मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगल बगल मूवी में देखे, जैसे एनिमल मूवी कोई देखे तो एनिमल मूवी 16, 17, 18 साल के बच्चों पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा कि कोई कुछ कह रहा है तो हम उसको गोली मार देंगे। ये बहुत अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखिए माता पिता द्वारा जबरन भीख मंगवाना, इसे इन्होंने लिखा है, इसे स्पष्ट करें। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि माता पिता, बहुत कम देखा जाता है लेकिन देखा जाता है कि मतलब इस वो हालत में रहते हैं कि उनको बाहर भेज दिया जाता है कि क्योंकि बच्चे को देख के सबको दया आता है, भीख मांगो, और माँ बाप बैठ के देखते रहते हैं। इसको एक डील करने के लिए कह रहे हैं वो, इसलिए क्योंकि अस्पष्ट तो हो जा रहा है लेकिन जो आंसर लिखा जा रहा है एस्पिरेंट के द्वारा वो इस बारे में क्या विचार रखता है अंदर उस चीज़ को, ताकि वो अंदर की क्वालिटी को भांप सके। अब देखिए, अपराध की जड़ तुरंत उत्पन्न नहीं होती, धीरे धीरे उत्पन्न होती है। अगर इसे बाल अवस्था में ही सुधार लिया जाए तो अपराध की समस्या ना के बराबर रह जाएगी। जैसे बच्चों के लिए संगठन बनाकर उन्हें अवसाद से बचाना। ठीक है, अच्छे उपाय इन्होंने लिखा, मीडिया, टीवी आदि के जरिए जागरूकता फैलाना। ठीक है, उसके बाद हाल ही में दिल्ली में एक स्कूल छात्र की हत्या कर दी गई। ठीक है, आपसी गुस्से की वजह से 12वीं के एक छात्र ने अपने प्रधानाध्यापक को गोली मार दी, ऐसा केसेस हुआ है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि इनके बदलने की भावना
इनके बदले की भावना को रोककर शिक्षा संस्कार देकर अपराध को रोका जा सकता है। और 3.5 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने सिर्फ अपराध लिखा, बाल अपराध का जिक्र मैंने नहीं किया, ठीक है। पॉइंट्स क्यों है और इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकते थे, इसमें और बढ़ोतरी की जा सकती थी। कारण में 5-6 दिया जा सकता था, एक रिपोर्ट डाल दिया सकता था, तो इसमें 5 या 6 नंबर जा सकते थे। आई होप आपको देखकर कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।